ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है नेटवर्किंग का टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेसिंग। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि आईपी क्या है। आईपी बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो हम लोगों का एड्रेसिंग में, नेटवर्किंग में एड्रेसिंग में का काम करता है, ठीक है, काम आता है। तो आईपी एड्रेस को हम लोग दो अलग अलग तरीकों में बांट सकते हैं। एक है वर्जन वाइज आईपी एड्रेस और एक है क्लास वाइज आईपी एड्रेस। तो वर्जन वाइज आईपी एड्रेस दोनों अलग अलग हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। जो है IPv4 जो है 32 बिट डॉटेड डेसिमल नंबर, और एक है IPv6 जो है मेरा 128 बिट हेक्साडेसिमल नंबर। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये दो वर्जन, अलग अलग वर्जन हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मली हम लोग जो आईपी का जो पहला वाला वर्जन इंप्लीमेंट हुआ था वो है IPv4, ठीक है, तो जिसके ऊपर हम लोग काम करते थे। अभी IPv4 आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होने वाला है, तो इसलिए मार्केट में एक नया वाला वर्जन लॉन्च करके किया गया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि IPv6। तो V4 अभी हम लोग बोल रहे हैं कि IPv4 खत्म होने वाला है, लेकिन IPv4 में भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक नेट नाम का एक सर्विस है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये मेरा पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसलेशन। ये क्या काम करता है, प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्शन करता है। और प्राइवेट आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी जैसे कि मान लीजिए हम लोग नॉर्मल लैन में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लास ABC में आता है, तो उसको हम लोग प्राइवेट आईपी बोलते हैं। पब्लिक आईपी क्या होता है, पब्लिक आईपी जो सर्विस प्रोवाइडर इस्तेमाल करता है। सर्विस प्रोवाइडर बोले तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो इस्तेमाल करता है। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब भी मान लीजिए मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, और ये मेरा एक राउटर से कनेक्टेड है, ये मेरा एक राउटर है और राउटर कनेक्टेड है इंटरनेट से, ये मेरा ISP है। तो सबसे पहले राउटर क्या करता है, राउटर में हम लोग बाय डिफॉल्ट आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर हम लोग का मशीन को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं जो है प्राइवेट आईपी, जैसे कि 192.168.10.1। तो ये जो आईपी हम लोगों ने प्रोवाइड की, राउटर ने प्रोवाइड किया, ये इसके जरिए हम लोग लैन में काम कर सकते हैं, इसके जरिए हम लोग इंटरनेट पे काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई यूजर इधर में बैठा हुआ है, वो किसी google.com, इधर में कोई सर्वर है google.com, yahoo.com, ऐसा करके कोई सर्वर ओपन करना चाहता है, उसका पेज या उसका जो वेबसाइट है ब्राउज करना चाहता है, तो नॉर्मली ये आईपी एड्रेस से हम लोग ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। प्राइवेट आईपी एड्रेस राउटेबल एड्रेस नहीं होता। तो इसके जरिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो इधर में ISP के पास जब मेरा इंफॉर्मेशन जब ISP के पास जाएगा, ISP तब क्या करेगा, इधर में उसका एक नेट नाम का एक सर्विस चलता है। तो नेट के द्वारा क्या करेगा, इधर में राउटर बिठाया होगा, तो वो उस एड्रेस को, मतलब वो प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट करके गूगल के पास भेजेगा। ये मेरा एक्चुअल सिनेरियो है IPv4 का, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और क्या है, और एक आया है IPv6 जो मार्केट में अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। IPv6 है 128 बिट, ठीक है। और क्लास वाइज जो आईपी होता है उसको हम लोग 5 अलग अलग वर्जन में, अलग अलग क्लास में बांट सकते हैं। जैसे कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। तो इसको पहचानने के लिए एक रेंज है इसका, जिसको हम लोग इधर में जानेंगे। सबसे पहले क्लास A का रेंज है 0 to 127। ये मेरा क्लास A का नॉर्मल आईपी एड्रेस रेंज है। क्लास A में दो रेंज आता है, एक 0 नॉर्मल आईपी एड्रेस रेंज और एक होता है वैलिड आईपी एड्रेस रेंज जो 1 से 126 है। अभी इधर में एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों हम लोग, आप पहले बताया कि 0 to 127 हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अभी फिर बाद में बताया कि 1 to 126। तो ये क्यों है, क्योंकि 0 से कोई भी आईपी एड्रेस शुरू नहीं होता। 0 का जो ब्लॉक है वो रिजर्व रहता है। किसके लिए रिजर्व रहता है? 0 रिजर्व रहता है डिफॉल्ट राउटिंग के लिए।
जिसके लिए हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं। मान लीजिए मेरा एक इंटरनेट लिया हुआ है, तो इसमें कोई भी वेबसाइट को अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो मेरा इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगा, आईएसपी के पास जाएगा। तो उधर में बाय डिफॉल्ट आईएसपी क्या करता है, एक डिफॉल्ट राउटिंग करके दे देता है। मतलब मेरा कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास से जब निकलेगा वो आईएसपी के पास जाएगा। तो उसके लिए ये जो 0 का जो रेंज है इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक आता है 127, नेटवर्क में 127 का जो रेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं लूप बैक रेंज। क्या बोलते हैं, लूप बैक। लूप बैक को हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये नेटवर्क टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मान लीजिए मेरा टीसीपी आईपी का नेटवर्क चल रहा है, उधर में टीसीपी आईपी ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो जानने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है लूप बैक, ठीक है। और क्लास बी का जो रेंज होता है 128 से 191, क्लास सी का होता है 192 से 223, क्लास डी का होता है 224 से 239, और लास्ट में क्लास ई 2440 से 247। तो नॉर्मली एबीसी ये जो तीनों क्लास है यही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लास डी को हम लोग बोलते हैं मल्टीकास्ट एड्रेस, जो नॉर्मल मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और क्लास ई इस्तेमाल होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली IPv4 में 5 अलग अलग आईपी एड्रेस हम लोग को मिलता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी, जिनमें से क्लास ए बी सी ये तीनों मेन है, ये तीनों को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये मेरा क्या है, आईपी एड्रेस को हम लोग दोनों अलग अलग तरीके से बांटे, एक है वर्जन वाइज, एक क्लास वाइज। ठीक है, तो इसके जरिए हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं।